वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है यार। बहुत ज्यादा इस वीडियो की हमें रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो पर कि बनाओ इसको लाजमी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट इन इंडिया। मतलब आज हम देखेंगे इंडिया की 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले, जिनको सबसे ज्यादा सैलरी, मेरे ख्याल में वही ना सैलरी मिलती है, वो जर्नलिस्ट हैं। और जर्नलिस्ट जो कि मतलब पूरी दुनिया उनको देखती है जो मतलब जो टीवियों पे चीखते रहते हैं हर टाइम। मेहनत का काम है चीखना, मेहनत का काम है। तो ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही जो है ना, तो देखते हैं यार, मतलब नॉलेज भी होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी होती है। तो देखते हैं यार कौन से हैं जिनको सबसे ज्यादा मतलब सैलरी मिलती है। हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीरियसली नहीं आइडिया कि किसको सबसे ज्यादा मिलता है। तो सच्ची खबर का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, यूनिक किस्म की आपको इधर वीडियोस मिलेंगी। बिल्कुल। तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है देश विदेश, राजनीति, खेल, हर तरह की खबरें बिना पक्षपात के मीडिया का बहुत बड़ा मीडिया हाउसेज और उनके पत्रकार अपना ये काम बखूबी करते हैं। बदले में बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने पत्रकारों को मोटा मेहनताना भी देते हैं। दोस्तों, एक समय होता था जब पत्रकार बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज पत्रकारिता के फील्ड में भी अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अपने ही देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भारत के 10 ऐसे पत्रकारों के बारे में बताएंगे जिनकी एक महीने की सैलरी आपके पूरे साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे ज्यादा कमाने वाले जर्नलिस्ट गौरव कालरा। दोस्तों, गौरव कालरा भारत के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कुछ समय पहले तक वे CNN, IBN के साथ बतौर सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो ज्वाइन कर लिया है। गौरव पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी मासिक सैलरी 12 लाख रुपए है पर मंथ। ओ भाई, मतलब महीने का 12 लाख। दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर श्वेता सिंह मशहूर न्यूज चैनल आज तक एग्जीक्यूटिव एडिटर आज तक मूल रूप से बिहार के पटना जिले की रहने वाली श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल से सन 2002 से जुड़ी हुई हैं। उनकी पहचान एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंकर की है और स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से साल 2005 में अवार्ड भी मिल चुका है। बात करें सैलरी की, तो उन्हें प्रति माह 25 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के सालाना इनकम से भी कहीं ज्यादा है। अंजना ओम दोस्तों, अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक विशेष रिपोर्ट में अपने बेबाक अंदाज से एक अलग पहचान बना चुकी अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज चैनल आज तक एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। साल 2012 में आज तक ज्वाइन करने वाली अंजना बहुत कम समय में ही चैनल की लीड एंकर बन गई हैं। अपने प्रोग्राम के माध्यम से नेताओं से तीखे सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें झन्नाटेदार जवाब देना अंजना ओम कश्यप की खासियत है। जहाँ तक बात है उनकी सैलरी की, तो उनकी एक महीने की सैलरी 25 से 40 लाख रुपए है। 40 लाख, वो भी दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलने और अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के जरिए सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए मशहूर NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार पत्रकारिता के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर नाम है। अपनी निडर पत्रकारिता के कारण रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां तक बात है रवीश कुमार की सैलरी की, तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के अनुसार उनकी सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ है, जो उनके जैसे पत्रकार के लेवल के हिसाब से कम ही कहा जाएगा। मतलब काफी मशहूर है ये लगता है। बरखा दत्त। दोस्तों, बरखा दत्त भारत के उन पत्रकारों में से एक है जो हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रही। हाँ, इसको देखा है मैंने यार, बिल्कुल बेझिझक बोलती है। ने 2017 में चैनल को अलविदा कह मतलब कुछ भी बोलती है। एक बेहतरीन पत्रकार होने के बावजूद भी बरखा दत्त कई बार सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपनी फजीहत करा चुकी है। करगिल युद्ध हो या 2008 का मुंबई टेरर अटैक, दोनों जगहों से की गई उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अनजाने में ही दुश्मनों को सेना के मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
जहां तक 30 बात है लाख। सैलरी की, तो वर्तमान में बरखा दत्त की इनकम लगभग 30 लाख रुपए पर मंथ है। दोस्तों, सुजीत अगर आप चौधरी किसी न्यूज के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया या देश में चल रही किसी भी न्यूज के दूसरे पहलू के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो फिर आपके लिए सुधीर चौधरी के डेली न्यूज एंड एनालिसिस यानी DNA से बेहतर मैंने first प्रोग्राम time दूसरा देखा है कोई भाई। मैंने भी। हो ही नहीं सकता है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी देश के मशहूर पत्रकारों में से एक हैं। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। सुधीर क्या चौधरी बात को है। साल मतलब 2013 सही और तरीके से 2017 समझाते में हैं। पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल चुका है। अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 30 लाख रुपए पर मंथ है। रजत शर्मा, रजत शर्मा दोस्तों, मशहूर ये टीवी आपकी शो अदालत वाला है, आपकी बिल्कुल, अदालत को इसको मैं होस्ट करने जानता वाले हूँ। पत्रकार रजत शर्मा के बारे में मतलब कौन ये नहीं भी इस जानता लिस्ट है। में है। इंडिया टीवी के चेयरमैन बहुत और मशहूर एडिटर इन है। चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं और बड़े-बड़े कि सभी लोग सेलिब्रिटी उनके इनके पास प्रशंसक गए बन हैं। जाते हैं। लेकिन ये मीठी बहुत तरीके ही से बेइज्जती चतुर करते एंकर हैं। है। सही बात है। चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई ऐसी बातें भी उगलवा लेते हैं बहुत जो सख्त अमूमन कोई सवाल बताना पूछते नहीं हैं चाहता। यार, सच में। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से मोदी जी सम्मानित का भी अवार्ड, रजत शर्मा हालांकि उन्होंने वरिष्ठ इंटरव्यू लिया पत्रकार था। हैं, 35 लेकिन लाख। उनकी भी सैलरी लगभग 30 से 35 लाख रुपए पर क्या मंथ कमाई हो रही है यार। ये तो खाली सैलरी है, और भी कितने पैसे इस तरह निधि- मिलते हैं। दोस्तों, एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव निधि। एडिटर और न्यूज एंकर निधि राजदान इस चैनल की सबसे मेन एंकर हैं। अपने प्रोग्राम लेफ्ट राइट एंड सेंटर और द बिग फाइट के जरिए निधि राजदान किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज के सभी पहलुओं पर डिबेट करवाती हैं। इससे हमें देश में चल रहे किसी भी मुद्दे के दूसरे पक्ष को जानने का मौका मिलता है। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ अच्छा। गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। निधि राजदान की ग्राउंड सैलरी रिपोर्टिंग लगभग 35 लाख रुपए पीछे पर ट्वीट्स मंथ हैं। है। राजदीप सरदेसाई, दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग वो इसको मैं एडिटर और जानता हूँ। एंकर राजदीप सरदेसाई मैंने भारत भाई, के ये सबसे बहुत ज्यादा कमाई करने खतरनाक वाले एंकर पत्रकारों में है। से एक हैं। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में और स्पष्ट बात कह देने के लिए जाना जाता है। तीखा बंदा है। इसके अलावा उनकी एक पहचान यह भी है कि वह भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप हाँ? सरदेसाई की सैलरी Seriously? 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि उनकी सालाना ये इनकम तो अलग लीग करीब में। 10 करोड़ रुपए है। सालाना अर्नब गोस्वामी। ओ यार, इसको दोस्तों, कौन पिछले नहीं कुछ जानता। महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक कि न्यूज में भी जिस एक एंकर का नाम लगातार इसको चर्चा में था कौन नहीं वो थे जानता। अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उस पर मतलब अपने अपना लोकप्रिय चैनल है प्रोग्राम इसका। नेशन वांट्स टू नो के जरिए जब हिंदी में तीखे सवाल करने शुरू किए तो देश के ज्यादातर लोग उनके फैन हो गए। मतलब अपने भले ही चैनल अर्नब खोल गोस्वामी की लिया। तेज आवाज सुनकर लोगों को अपनी टीवी की आवाज कम करनी पड़ती हो, लेकिन इसमें पता नहीं एक मीम है इसकी, मुझे ड्रग्स दो, ये वाली भी एक मीम है सवाल इनकी। करते हैं मैंने बिल्कुल देखी है। निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। वाह। उन्हें देखकर ये जरूर लगता है कि वो सचमुच पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। गोस्वामी को ये बंदा साल बहुत 2008 मतलब में लड़ता ही रामनाथ रहता गोयनका है। अवार्ड से सम्मानित इसकी किया जा मैंने चुका जब न्यूज़ देखी है, है। लड़ता अगर ही बात रहता है करें किसी सैलरी का। की मैं तो तो इस बताता वक्त हूँ क्या अर्नब करूँ। भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार हैं। उनकी एक मेडिकल करोड़। सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी उनकी सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए है। ये तो भाई दोस्तों, इस वैसी वीडियो वो में दिया होती गया है, सारा ऊपर डाटा इनकम और इंटरनेट भी पर हो मौजूद जाती है। आर्टिकल्स और विकिपीडिया के आधार पर बताया गया है। इनकी दोस्तों, इन 10 सबसे अच्छी पत्रकारों बात के अलावा मुझे ये और भी लगती है बहुत हाँ। सारे पत्रकार हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, इसी के लेकिन साथ हुई ये वीडियो खत्म, और लास्ट पे हमेशा बताते हैं कि आपको ये वाला जो डाटा ये ऑथेंटिक है। तो दूसरी बात यार, पहले नंबर पे आते हैं अर्नब, फिर वो भाई बंदा मतलब लड़ता ही रहता है, जिस टाइम देखो लड़ता ही रहता है। इनका मैंने अक्सर मतलब यूट्यूब पे मुझे इनका शो देखने का मौका मिल ही जाता है। इनको जो काल पे जिसको लेते हैं या मतलब जो गलत बात कर रहा होता है, कहता है उठो निकलो इधर से, हाँ। अपने शो से निकलते हैं, आप जा सकते हैं। ये और नहीं, आप दूसरे बात नहीं नंबर कर पहले सकते, 2 हाँ। वाले नंबर वाले थे ना, वो लड़ते ही रहते थे। और एक वो आज तक की न्यूज एंकर नहीं थी, वो जो सीनियर बन गई है अभी, हाँ। वो भी बहुत लड़ती है। और दूसरा ये कि मतलब इनका काम ही इस किस्म का है ना, मतलब डिबेट जब होती है, हाँ। एक दूसरे से बात करते हैं, तो फिर वो जब कोई बात करते हैं ये प्रूफ के साथ आगे भाई बताते लोग हैं। ये- और दूसरा ये अर्नब गोस्वामी तो कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ बहुत है, ज्यादा फेमस हुआ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है इनका, जो है ना, इन्होंने तो यही समझो कि जर्नलिस्ट की हिस्ट्री चेंज कर सही बात है। पता नहीं ये वाले मतलब, और 1 करोड़, ये तो यार मेरे ख्याल में बेसिक सैलरीज होंगी,
ऊपर बोनस, अच्छा फिर उसके बाद और कमाई और मतलब मुख्तलिफ चैनल बनाए होते और हैं दूसरी इन्होंने, बात हाँ। ये होती है कि काफी जर्नलिस्ट का ये होता है कि मतलब ये लेते भी हैं, मतलब पैसे भी लेते हैं, फिर उनकी तारीफ करते हैं जो जर्नलिस्ट की। नहीं यार वैसे नहीं भाई जर्नलिस्ट होते हैं, अक्सर होते हैं, मैं मानता हाँ। हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो मतलब कुछ जर्नलिस्ट हाँ, ऐसे होते हैं हाँ, भाई, मैं सबका नहीं कह रहा, हाँ, मतलब कुछ बिल्कुल। ऐसे भी होते हैं जिनको फंडिंग होती है तो वो बोलते भी हाँ, बोलते ये हैं। है, ये मैं है। ये बोल रहा हूँ, हाँ, ये कह ये सकते तो हैं, जर्नलिस्ट में बिल्कुल। आम हाँ, चीज ये तो है, आम चीज है, ये बिल्कुल। फिर वो वाली चीज मिलाओ तो पैसा आसमानों को छूता है, इसमें वही कोई ना। शक नहीं, बंगला कार सब कुछ भाई मतलब बंगला कार नॉर्मल चीज और है। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई और ऐसा एंकर जो मिस हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि मतलब जो इस तरह उसमें बेकार और बाकी बोलता यार मतलब रजत शर्मा बहुत मशहूर है, उनको यार भी उसका जानते तो हैं, सच आपकी में मैं अदालत। सच में बताऊं, मैं उसका तो फैन हूं, मैं सही उसको बड़े बात है, शौक से वो सुनता बंदा हूं यार, ऐसी बहुत मीठी कमाल मीठी का अगले की बोलता है। बेइज्जती करता है कि यार, कमाल मतलब का। एक प्यार से धीमे अंदाज में धीमे बात अंदाज करके। से मतलब जो अगले बंदे का राज होता है वो निकाल लेता है, वो कहता है आप और बताओ आजकल आप, मीडिया में ये है ना, जितना आप शोर मचाओगे ना उतना फेमस हो गया। और दूसरी बात ये कि इनके रजत शर्मा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मतलब ये हर चीज इन्होंने जो कोई भी उधर जाता है ना पॉलिटिशियन, उनके मतलब राज इनको पता होता है हाँ। कि ये था, फिर अगले वो मजबूरन बोलता है कि हाँ, और मेरा भाई राज मजे ये की था। बात ये है ना कि जो ये मतलब है ना अर्नब, इसने अपना चैनल अभी खोला है। हाँ, अपना मुझे ये नहीं आइडिया था कि दिनों मतलब मैंने पहले- सुना था कि इसके ऊपर कोई केस था, वो मेरे ख्याल से अभी खत्म कर दिया गया है। हाँ मतलब हाँ, जेल की भी पिछली खबरें जेल आ की रही खबरें थी भी यार, आ वो रही, क्या मैंने सीन सुना हुआ था वो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी जरूर बताना। बिल्कुल। इसमें यार एबीपी न्यूज की एक एंकर नहीं आई, वो बहुत यार मतलब हाँ यार, वो भी बहुत तेज वो एक बहुत तेज बोलती है, हाँ। उसका भी मेरे ख्याल में वो भी होनी चाहिए थी लिस्ट में। नहीं मैंने उसको मतलब देखा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ। मतलब और जो ऐसे हम काम जानते हैं यार, जिनको हम जो ऐड नहीं हुए वो आप बता सकते वो हैं, आप लोग मतलब हमें जो बता बहुत सकते हैं। बेस्ट और अच्छे और ये वाला जाने डेटा जाने था, से। सच्ची खबर को लाजमी सब्सक्राइब करना। इधर ही बिल्कुल। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय। बाय।